शीर आया दौड़ना। एक ऊंचे टले पर गुडरिए का लड़का दूर घने जंगलों की तरफ मीना किए चला रहा था। शीर आया दौड़ना। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा। हुसैन की बुलंद आवाज बस्ती में बहुत देर तक गौजनती रही। जब चला चला कर हलका सूख गया तो बस्ती से 2-3 बूढ़े लाठियां टकते हुए आए और गुडरिए के लड़के को कान से पकड़ कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जुमा हुए और गुडरिए के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। उसका जुर्म ये था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के लोगों को ख्वाह मुख्वाह परेशान किया। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों तुम गलत समझते हो। शीर वाकई नहीं आया था, फिर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो आ ही नहीं सकता। बुजुर्गों ने कहा, वो नहीं आ सकता। लड़के ने बादब पूछा, क्यों? जवाब मिला, जंगलों के महकमे के बड़े अफसर ने हमें लिखा था कि शीर बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि वो जवान होने के लिए बहुत सी जुड़ी बूटियां खा रहा है। जवाब मिला, ये अफवाह थी। जंगलों के महकमे के बड़े अफसर से हमने इस बारे में पूछा तो इसने हमें ये लिखा था कि शीर ने तो अपने रहे सहे दानत भी निकलवा दिया ही, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों हो सकता है ऐसा ना हो। बुजुर्गों ने कहा, हरगिज़ नहीं, हमें जंगलों के महकमे के बड़े अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वो सच बोलने की कसम खा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या यह कसम झूठी नहीं हो सकती? बुजुर्ग गुस्से में चलाए, हर चीज झूठी कैसे हो सकती है? तुम खुद झूठे हो, मकार हो, चालबाज हो। लड़का मुस्कुराया, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो शीर नहीं जो किसी वक्त भी यहाँ आ सकता है, जंगलों के महकमे का बड़ा अफसर भी नहीं जो सच बोलने की कसम खा चुका है। मैं पंचायत के एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम उसी गुडरिए की औलाद हो जिसकी कहानी साल से स्कूलों में पढ़ाई जाती रही है। कान खोल के सुन लो कि तुम्हारा हिशर भी वही होगा जो इसका हुआ था। शराएगा तो तुम्हारी तका बोटी उड़ा देगा। गुडरिए का लड़का फिर मुस्कुराया, बुजुर्गों, मैं तो इसे से लड़ूंगा, मुझे तो घड़ी उसके आए का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते कि शराया दौड़ना वाली कहानी जो अपने को पढ़ाते हो आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शराया दौड़ना का मतलब यह है कि खबरदार हो, होशियार हो। शीर आए ना आए, हो सकता है कोई गैदरही मीना उठा कर आदर चला आए, मगर इस हैवान को भी तो हमें अपनी बस्ती में घुसने से रोकना चाहिए। बुजुर्ग खिलखिला कर हंस पड़े, कितने डरपोक हो तुम, गैदरिए डरते हो? गुडरिए के लड़के ने कहा, मैं शीर से डरता हूँ ना गैदर से, मगर डरता हूँ इसलिए कि ये हैवान हैं और इनकी हैवानियत का मुकाबला करने के लिए मैं अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। मेरे बुजुर्गों, ज़माना बदल चुका है, अपने स्कूलों से खुदा के लिए वो किताब उठा लो जिसमें शराया दौड़ना वाली पुरानी कहानी छपी है। उसकी जगह ये नई कहानी पढ़ाओ। एक बड़े ने खांसते खटकारते हुए कहा, भाइयों, ये लड़का हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, इसका सर फिर गया है। दूसरे बड़े ने गुस्से से कांपते हुए कहा, इसका फौरन कैद करो। गुडरिए के लड़के को फौरन जेल में कैद कर दिया गया। इत्तिफाक की बात है उसी शीर बस्ती में दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई, 6 लोग बस्ती छोड़ के भाग गए। बाकी शेर ने शिकार कर लाई मूंछों के साथ लगा हुआ खून चौसत अजीब शीर जेल के पास से गुजरा तो इसने लोहे की मजबूत सलाखों के पीछे गुडरिए के लड़के को देखा। शीर ने उससे कहा, कौन हो तुम? लड़के ने जवाब दिया, मैं गुडरिए का लड़का हूँ। शीर की आंखों में खून उतर आया, अफूद, तुम हो गुडरिए के लड़के, वही जो मेरे आने की इत्तला दिया करते थे। बाहर आओ, मैं तुम्हें इसकी सज़ा देना चाहता हूँ। लड़का मुस्कुराया, जंगलों के बादशाह, मुझे अफसोस है कि मैं बाहर नहीं आ सकता। मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे सज़ा दी है, इसने मुझे तुम्हारी सज़ा से महफूज कर दिया है। और शीर दानत पेश कर आ गया।